मित्रों नमस्कार। इस बार सन 2025 में अक्षय तृतीया 29 अप्रैल मंगलवार को शाम के 5:30 से शुरू होने जा रही है और बुधवार 30 अप्रैल को दोपहर 2:10 पर समाप्त होगी। मित्रों, बैसाख के महीने में तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया आता है। अक्षय का मतलब होता है अमर होना, जो कभी भी नष्ट ना हो, जो कभी भी मिटे ना, उसे अक्षय कहते हैं। हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उसका फल, उसका परिणाम कभी भी नष्ट नहीं होता है। वह सदा के लिए ब्रह्मांड में अमर हो जाता है और उसका फल युग युगांतर तक मिलता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी कोई भी बुरा काम या पाप कर्म वाले काम नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को मन और आत्मा की गहराई से एक दूसरे को सच्चा प्यार करना चाहिए। इस दिन आशीर्वाद और दुआ देना चाहिए। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को भोजन और पीने की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य और इष्ट देवी देवता एवं कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अगर सोना ना खरीद सकें तो 5 रुपए का जौ खरीदना चाहिए और उसे लाल वस्त्र में बांधकर अपने पूजा घर में या धन रखने वाली जगह पर रख देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 5 रुपया भी ना हो तो इस दिन सफ़ेद मदार के फूल को लेकर शिव जी को चढ़ा देना चाहिए। शास्त्रों में मदार के फूल को स्वर्ण दान के समान फलदायी कहा गया है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति शिव जी को सफ़ेद मदार का फूल अक्षय तृतीया को चढ़ाता है उसे शिव जी सोना प्रदान करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी के अलावा भी कई देवी देवता हैं जो धन प्रदान करते हैं। उन्हीं देवी देवता में से एक रहस्यमयी देवी है जो अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस गुप्त रहस्यमयी देवी का नाम है धनदा यक्षिणी माता, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं उनको पूजा पाठ का तरीका ही नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो बस इतना जानते हैं कि यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है और पत्नी के रूप में रखा जाता है। मित्रों, जो लोग यक्षिणी को पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं वे लोग इस संसार के सबसे बड़े नालायक और महामूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे लोगों की कुत्तों से भी बढ़कर दुर्गति होती है। ऐसे लोगों का घर बार पत्नी सब छूट जाता है और ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है। ये लोग तिल तिल हर रोज अपनी मौत की दुआ मांगते हैं। इन मूर्खों को पृथ्वी की एक साधारण स्त्री संभाले नहीं जाती है और चले हैं यक्षिणी को पत्नी बनाने। यह दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध करने वाले मैं तमाम मूर्खों को यही कहूँगा कि अरे नालायक, खुद के गिरेबान में झांक के देख तेरी औकात क्या है, जो तू यक्षिणी देवी को पत्नी के रूप में चला है रखने और उसे सिद्ध करने। यक्षिणी देवी का पहले इतिहास तो जान ले और तुम किस काबिल हो यह भी जान लो, नहीं तो कुत्ते से भी बदतर दुर्गति और जीवन हो जाएगा। मित्रों, यक्षिणी को शंकर भगवान की दासी कहा गया है। हर यक्षिणी के पति यक्ष होते हैं। यक्ष और यक्षिणी की एक अलग अलौकिक रहस्यमयी दुनिया होती है। इनके पास अथाह धन संपदा है। संरक्षक के रूप में हमारे कुबेर देवता हैं, लेकिन लेन देन करना और धन संपदा की रखवाली करना यह यक्ष और यक्षिणी का काम है। जितने भी जमीन के नीचे खजाने
दबे पड़े हैं उन सब की रखवाली यक्ष और यक्षिणी करते हैं। और जब भी कोई मनुष्य जमीनी खजाने को पाने की कोशिश करता है तो यक्षदेव नाग के रूप में आकर डराते हैं, फिर भी मनुष्य नहीं मानता है तो उसे डस लेते हैं। और जो मनुष्य यक्षिणी की पूजा करता है, यक्षिणी देवी प्रसन्न होकर उस मनुष्य को जमीनी खजाना इतना देती हैं कि उसकी गरीबी सदा सदा के लिए मिट जाती है। यह शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यक्षिणी देवी का मतलब ही होता है चमत्कार, एक तरह का जादू। इनकी दुनिया सबसे अलग और चमत्कारों से भरी होती है। यह जब भक्त पे खुश होती हैं तो भक्त के जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। गरीबी एकाएक अचानक ही गायब हो जाती है। पल भर में जो गरीबी मिटा दे उसे ही यक्षिणी देवी कहा जाता है। अचानक से जो धन दिला दे उसे ही यक्षिणी कहा जाता है। यक्षिणी रात्रि में आकाश मार्ग से विचरण करती हैं और इनकी जो पूजा करता है उसके आसपास यक्षिणी देवी सदा विराजमान रहती हैं। वह सब कुछ अदृश्य रह के देखती सुनती रहती हैं। यह पूर्ण रूप से चमत्कार करने वाली चमत्कारिणी देवी होती हैं, इसलिए इन्हें धनदा यक्षिणी देवी कहा जाता है। यक्षिणी देवी मदार के पौधे में, पीपल में, बरगद में और महुआ के पेड़ में निवास करती हैं। यक्षिणी देवी को हमेशा माता के रूप में पूजा अर्चना करना चाहिए। इनको बहन के रूप में भी रखा जाता है, किंतु पत्नी और प्रेमिका के रूप में इनको साधारण मनुष्यों को सोचना भी नहीं चाहिए। जो लोग अवघर हैं, नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, वे लोग ही यक्षिणी को जिस रूप में चाहें वह रख सकते हैं। बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ माता के रूप में पूजना चाहिए। कोई सिद्धि साधना की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं वैसे ही इनकी पूजा घर में हर कोई कर सकता है। इनकी साप्ताहिक पूजा शुक्रवार और रविवार के दिन की जाती है। तस्वीर रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर तस्वीर नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे या सफ़ेद फूल वाली मदार के पास इनकी पूजा शुक्रवार को की जाती है, संध्या के समय में। मित्रों, अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने यक्षिणी माता की पूजा कर ली तो इसका पुण्य फल जो मिलेगा वह किसी भी युग में समाप्त नहीं होगा। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक आपको पूजा का फल मिलता रहेगा। कभी भी किसी भी जीवन में गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मित्रों, जो लोग आज अमीर बने हैं वे लोग भी यक्षिणी माता के कृपा के पात्र हैं, किंतु अमीर बन जाने के बाद लोग उपाय को गुप्त रख देते हैं। कोई अपना राज नहीं बताता है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मित्रों, मुझ जैसे जितने भी चैनल वाले हैं जिनके लाखों लाखों में सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को YouTube पे जानकारी देने का, कुछ सिखाने बताने का ही पैसा मिलता है। फोकट का कोई भी कभी भी ज्ञान नहीं देता है। हर चैनल वाले के पास कुछ ना कुछ अलग ज्ञान, अलग जानकारी है। मकसद बस यही रहता है कि चैनल के द्वारा आपको सही जानकारी मिले, शास्त्रोक्त और प्रमाणित ज्ञान मिले और सबका भला हो। हम भला करेंगे तो यक्षिणी माता हमारा भी भला करेंगी। इसीलिए हम सब चीज़ का डर करके सही और शास्त्रोक्त जानकारी देते हैं ताकि हमारे साथ कोई घटना ना घटे। आइए अब आपको यह बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन धनदा यक्षिणी माता की पूजा कैसे करें। मित्रों, मंगलवार 29 अप्रैल को जब 5:30 बजे से अक्षय तृतीया शुरू हो जाए तब आप 6:30 बजे के समय में एक छेना वाली मिठाई, एक धूप बत्ती, एक रूली चंदन का पैकेट, थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी हल्दी और पीतल वाला 5 रुपए का सिक्का लेकर, साथ में 1 लोटा जल भी लेकर सफ़ेद मदार वाले पौधे के पास चले जाएं।
और जड़ के पास जाकर साफ सफाई कर लेवें। उसके बाद जल का छींटा मारें। फिर मदार के जड़ के ऊपर धनदा यक्षिणी माता का नाम लेते हुए धूप बत्ती का धुआं दिखाएं। फिर चावल हल्दी को चढ़ाएं। उसके बाद रूली चंदन की पॉकेट मदार के पेड़ के ऊपर से जड़ तक पूरा पॉकेट डाल देवें। उसके बाद छेना वाली मिठाई का भोग लगाएं। अगर छेना वाली मिठाई ना मिले तो बर्फ़ी या पेड़ा ले सकते हैं। भोग लगाने के बाद लोटे का पूरा जल उस पेड़ के जड़ में चढ़ा देवें और दोनों हाथ जोड़कर धनदा यक्षिणी माता से अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना करें। मित्रों, मदार का पेड़ ना मिले तो यही प्रक्रिया पीपल वृक्ष के नीचे धनदा यक्षिणी माता का नाम लेते हुए अपनी पूजा को संपन्न करें। याद रखें, यह पूजा अक्षय तृतीया के दिन आप कर रहे हैं, जिसका फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो लोग मंगलवार को शाम को पूजा नहीं कर पाएंगे, वे लोग 30 अप्रैल को सुबह में पूजा कर लेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को 2 बजे तक है। बस जैसे भी हो, अक्षय तृतीया वाले दिन इस चमत्कारिणी देवी की पूजा अवश्य करें। अन्य दिनों में शुक्रवार को पूजा करें और घर में भी धनदा यक्षिणी माता के नाम से धूप दीप अवश्य करते रहें। आपका सदा सर्वदा मंगल और कल्याण ही कल्याण होगा। जय धनदा यक्षिणी माता।